बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवता के सूत्र देने वाला, हमें आध्यात्मिक बनाने वाला, योग दर्शन शिक्षा की बात बताने वाला, हमारे पुराने जो धार्मिक ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है, उसकी बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने वाला, हमारे जीवन का कैसे निर्माण हो उसके सूत्र देने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में, जीवन पद्धति के बारे में, साइंस ऑफ लिविंग के बारे में कई अच्छे अच्छे सूत्र देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय में सागर सी गहराई होती है, पर्वत सी ऊंचाई होती है, यानी उसको होलिस्टिक बनाया जाता है, मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है, उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है और उसके अंदर शोध परक सामग्री डाली जाती है ताकि हर वर्ग का व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति, हर टेस्ट का व्यक्ति, हर रुचि का व्यक्ति और हर मेंटल स्टेटस, मेंटल हॉरिजन का व्यक्ति उसमें से कुछ सामग्री निकाल सके और अपने जीवन के निर्माण में उसका उपयोग कर सके। तो आज हम एक जीवन जीने की पद्धति का बहुत अच्छा सूत्र लेकर के आप सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है चिंता नहीं चिंतन करो। बहुत ही सुंदर विषय है भाई और बहनों, कि हमारी भारतीय संस्कृति में 3 बड़े स्लोगन आते हैं। चिंता नहीं चिंतन करो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो, प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। खाली चिंतन करने से क्या होगा? चिंतन से तो हमारी एफिशिएंसी डाउन होगी, हमारी जो विटालिटी है, हमारी प्राण ऊर्जा है, वह खर्च हो जाएगी। और चिंता के लिए कहा है कि चिंता चिता से भी बुरी होती है। चिंता एक गुण है जो कि व्यक्ति को भीतर ही भीतर खाए जाता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी चिंता है, पारिवारिक चिंता है, आर्थिक चिंता है, राजनीतिक है, धार्मिक है, शारीरिक है, तो वो क्या करता है कि भीतर ही भीतर चिंता के अंदर जो है वो इतना, जो कहना चाहिए कि इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इतना चिंतातुर हो जाता है कि उसको किसी कार्य में आनंद नहीं आता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में क्या कहा है कि चिंता नहीं चिंतन करो। आपके सामने चिंता उपस्थित हो गई तो आप एक पेपर लेकर के बैठ जाइए कि चिंता क्या है आपकी। मान लीजिए आपकी चिंता ये है कि आपका कारोबार नहीं चलता है, उदाहरण के तौर पर, तो आप सबसे पहले सारे रीजंस लिखिए कि मेरे कारोबार नहीं चलने के क्या कारण हैं। मान लीजिए कि कैपिटल की कमी है, दूसरा क्या है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, दुकान समय पर खुलती नहीं है, तीसरा मेरे में व्यवहार की कमी है, चौथा ये है कि हिसाब किताब सही नहीं है, पांचवा ये है कि मेरा कमिटमेंट सही नहीं है। इस तरीके के जितने भी हमारे माइनस पॉइंट है सब लिखिए और उन माइनस पॉइंट को एक एक को दूर करते रहिए। और किसी से कैपिटल की कमी है तो और एक और कैपिटल डालिए और ग्राहकों को आकर्षित कीजिए। और जितने भी ग्राहकों को आकर्षित करने के सूत्र है, फर्म कमिटमेंट है, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, कमिटमेंट फर्म होना चाहिए, तो आप देखिए कि धीरे धीरे सुधार होकर के आपके ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। हमने कई बार देखा है कि एक ही चीज़ की 2 दुकानें पास में हैं, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे जूस वाले की दुकान हो, चाहे हमारे फूड आइटम की दुकान हो, तो एक दुकान पे तो भीड़ लगती है, लाइन लगती है, उनको जो है सेल और पैसे सेल करने का, पैसे लेने तक का टाइम नहीं है। और दूसरा पास वाला बैठा बेचारा, देशी भाषा में बात करें, मक्खियाँ मारता है, यानी कि कोई ग्राहक आता नहीं है। इसका मतलब कुछ न कुछ फॉल्ट है, या तो उसकी क्वालिटी सही नहीं है, या उसकी रेट सही नहीं है, या उसका व्यवहार सही नहीं है। तो इसी तरीके से बॉटल नेक्स को भीतर देखना चाहिए। और जब हम बॉटल नेक को देखने लग जाएंगे, और कई बार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार हम ऊंचाइयों को छूते हैं और कई बार हम धराशल में चले जाते हैं, तो हमको पता तो सब है कि जब ऊंचाई में गए थे तो किन कारणों से हम ऊंचाई में गए थे,
और उसी व्यवसाय में, उसी कार्य में किन कारणों से हम धराशायी हो गए, यानी हम करोड़पति होकर के किस तरीके से रोडपति बन के, उसके क्या कारण हैं उन कारणों को देखिए और कारणों का निवारण कीजिए, तो धीरे धीरे आप वापस ऊंचाइयों को प्राप्त करने लग जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखिए कि ईश्वर भक्ति में विश्वास रखिए। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसकी मदद करता है जो पुरुषार्थी है, जो स्वयं की मदद करते हैं, जो डिसिजिव है और जिसका संकल्प शक्ति मजबूत है, जिसका आत्मविश्वास मजबूत है, उसको ईश्वर रक्षा करता है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। यानी हमें थ्रू आउट दी लाइफ एक सा बना रहना चाहिए कि हमने हाइट्स छू ली, हमने कोई अचीवमेंट्स कर दिए तो हम भूल गए और हमने लोगों को इग्नोर करना चालू कर दिया। चाहे ग्राहक, बिजनेसमैन है, ग्राहकों को इग्नोर कर दिया, उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गई। कोई नेता है तो उसने अपने आप में बहुत घमंड और गर्व की अनुभूति कर दी। कोई लेखक है, कोई कवि है, जिस की जो लाइन है वो अपने आप को जब से सुपीरियर समझने लग जाता है, जब उसमें अहंकार आता है, तब उसका विघटन होता है, तब उसका हराश होता है। सबसे बड़ा कारण एक अहंकार है जो व्यक्ति को धराशायी करता है, धराशल में ले जाता है। तो हमें सबसे फिर उस अहंकार को छोड़ना चाहिए। और अहंकार के भाव करता, अहंकार क्यों आता है? अहंकार आने का कारण ये है कि कर्ता भाव होता है। ये मैंने किया, ये दुकान मैं चला रहा हूँ, ये ग्राहक मेरी वजह से आ रहे हैं, ये अच्छी क्वालिटी मैं दे रहा हूँ, मैं अच्छा प्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ। अरे भैया, तुम अकेले क्या कर सकते हो? क्या अकेला चना बाढ़ फोड़ सकता है क्या? आप किस दुकान के अंदर, आपके आज नरेंद्र भाई मोदी कहे कि मैं अकेला देश चला रहा हूं, तो मोदी जी को ध्यान होना चाहिए, अकेले आप क्या कर सकते हैं? आपकी इतनी बड़ी आपकी पार्लियामेंट है, आपकी न्यायपालिका है, आपकी कार्यपालिका और सबसे बड़ी जनता है। वो जनता आपकी निर्णायक है, जनता ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया है। तो अगर आप जनता की सेवा करते हो, जनता के बीच में रहते हो, यानी आप जो है एक नॉर्मल रूप में रहते हो, तो आप मध्यस्थ भाव में रहते हो, तो जनता नेचुरली आपके साथ में और नेचुरली आपकी तरक्की होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा था, व्यक्ति में कर्ता भाव कभी नहीं आना चाहिए और व्यक्ति कर्ता हो ही नहीं सकता। प्रकृति ये कहती है कि सारा कार्य तो मैं करती हूँ, मैं संजोग जुटाती हूँ। मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण के जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि अकेला व्यक्ति कोई कार्य का, किसी भी कार्य का कर्ता नहीं हो सकता है। देखिए, आपको एक अच्छी एक कप मसालेदार चाय बनानी है, तो आप क्या करेंगे? दूध डालेंगे, पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे, मसाला डालेंगे, अग्नि उसके प्रज्वलित करेंगे, भगोले को इधर उधर घुमाएंगे, 2-4 उकाले देंगे, उसके बाद देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग आपको चाय मिली। अब आप कहते हो, आप कर्ता बन जाते हो कि मैंने बढ़िया चाय बनाई। अरे भैया, तुम अकेले ने कैसे बनाई? इतने लोग मिले, इतनी चीजें मिली, जब जाकर के ये चाय मिली, और तुम सब उन चीजों को 9-10 चीजें पड़ी उसमें, उनको इग्नोर कर रहे हो और सारी क्रेडिट तुम अकेले ले रहे हो। तो ये कर्ता भाव, अगर वो 9 चीजें नहीं होती, तुम 10वां अकेले क्या करते? इसीलिए व्यक्ति कर्ता हो ही नहीं सकता। व्यक्ति को हमेशा निष्काम कर्म, निमित्त मात्र समझना चाहिए कि दुनिया का जितना कार्य होता है ये एक टीम वर्क होता है। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई फैमिली हो, चाहे कोई देश हो, चाहे विश्व हो, तो वहाँ टीम वर्क होता है। उस टीम वर्क का मैं एक सदस्य हूँ, यानी मैं निमित्त हूँ। अपने आप को कर्ता भाव मत रखो। और दार्शनिक दृष्टि से बात करूं तो कर्ता भाव ही कर्म बंधन का कारण है। सबसे बड़ा जहां मैं और मेरा जुड़ जाता है, वहां तकलीफ चालू हो जाती है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी पद प्रतिष्ठा, मैं 24 आवर्स मैं और मेरा होने से वो व्यक्ति क्या आइसोलेटेड हो जाता है, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है और लोग उसको अवॉइड करने लगते हैं और धीरे धीरे उसका ह्रास होता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि चिंता नहीं, चिंतन करो। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आवे
तो एक सूत्र हमेशा ध्यान रखो, यूं भी हमारी परिस्थिति पैदा हो गई है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसका सॉल्यूशन ढूंढिए। हर प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेकर के आती है। हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा होता है। दुनिया में कोई स्थायी नहीं है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है और उस बदलाव के कारण ही उस वस्तु का अस्तित्व है। उसको हम पर्याय बोलते हैं। वो उसके लिए कहा गया है उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत्य है। उत्पाद व्यय और द्रव्य, किसी भी चीज में ये तीनों गुण होते हैं। जब उस चीज का अस्तित्व होता है, चाहे चेतन हो चाहे जड़ हो। उत्पाद का मैं आपको एक उदाहरण के तौर बताना चाहता हूं कि एक स्त्री के एक नेकलेस पहना हुआ है। नेकलेस को तोड़ करके वो रिंग बनाना चाहती है, तो जो रिंग बनी है वो उत्पाद हुआ और नेकलेस टूटा, ये व्यय हुआ। लेकिन दोनों कंडीशन के अंदर सोना उसमें मौजूद है। चाहे नेकलेस पहनो चाहे जो आपकी रिंग पहनो, दोनों में सोना है। तो ये उत्पाद वही और द्रव्य, ये प्रकृति का नियम है, ये कुदरत का कानून है, ये सनातन सत्य है कि उत्पाद और व्यय हर वक्त चलते रहते हैं। इसीलिए हर परिस्थिति हर दुविधा के साथ के अंदर समाधान होता ही है। तो आप उस पर नजर दौड़ाइए, अपने दिमाग को संतुलित कीजिए, उनके कारणों को ढूंढिए और कारणों का निवारण ढूंढिए। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप चिंता मुक्त हो गए। चाहे पारिवारिक चिंता हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे बेटे की शादी हो, चाहे बेटे की पढ़ाई हो, चाहे किसी भी कि हमारे घर के अंदर कोई बीमारी आ गई, चिंता नहीं करनी है। आप चिंतन कीजिए। घर में बीमारी आ गई है, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, टेस्टिंग करवाइए, 2-3 लोगों से सुझाव दीजिए, आपको निश्चित तौर से रास्ता मिलेगा। इसलिए चिंता जीवन के अंदर कभी भी नहीं करनी है। जो लोग केवल मात्र चिंता करते रहते हैं और डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, कष्ट में चले जाते हैं, वो निष्क्रिय लोग होते हैं। हम इस एपिसोड के माध्यम से आज पूरी 7 अरब की जनसंख्या के सामने एक जो है हम एक जो है मोटिवेशनल चीज खोल रहे हैं कि कभी भी चिंता आने के बाद में चिंतन चालू कर दो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चालू कर दो। चिंता बिल्कुल नजदीक नहीं फटकनी चाहिए। क्यों? चिंता के दुष्परिणाम मैं आपको बताता हूं कि चिंता करने से हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, हमारा दिमाग की वर्किंग डाउन हो जाती है, हमारी जो विटालिटी है, आपको पता है कि ये प्राण शक्ति से हमारे मन वचन काया हर प्राणी के कार्य करते हैं। वो प्राण शक्ति पैदा होती है भोजन से, पानी से, धूप से और प्राण वायु ऑक्सीजन से। ये फिक्स पैदा होती है और इसको अर्जित किया जाता है और वो हम सारी दिन भर की एक्टिविटी के अंदर उसको काम लेना चाहते हैं। उसको अगर हमने पहले ही कंज्यूम कर दिया तो फिर हम कैसे कार्य करेंगे? तो ये चिंता फास्ट हमारी विटालिटी को, हमारी जो है प्राण ऊर्जा को खा जाती है। क्यों? ये गुण है। इसीलिए इस गुण को पास मत फटकने दो। आप तो वो एनर्जी है सॉल्यूशन के अंदर लगाइए। अपने फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जो सच्चा मित्र होता है वो मुसीबत में काम आता है। ऐसे मित्र को टटोलिए और मित्र से परामर्श लीजिए कि आप मुझे परामर्श दो, आप मेरे पक्के मित्र हो, मुझे ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो वह भी आपसे सहानुभूति करेगा और आपको मदद पहुंचाने में लग जाएगा, अन्य लोगों की मदद लेगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी चिंता है कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों के अंदर वो गायब हो जाती है और आपने किसी को कहा नहीं, बांटा नहीं और अंदर ही अंदर घुन की तरह जो है आप उसको चिंतातुर होते गए तो क्या होगा, वो आपको लील जाएगी और हो सकता है कि आपको वो उठा भी ले, आपका राम नाम सत्य भी हो सकता है। तो भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, मैं ये एपिसोड खास तौर से भारत के हमारे युवा बंधुओं को समर्पित करता हूँ। भारत में 80 करोड़ युवा है। मेरे एपिसोड्स ज़्यादातर बच्चों को और युवाओं को समर्पित होते हैं कि बच्चे जो है वो हमारे देश के निर्माता हैं।
आज वही बच्चा नेहरू बनेगा, इंदिरा बनेगा, मोदी बनेगा, महात्मा गांधी बनेगा, स्वामी विवेकानंद बनेगा, यही आगे जाकर के हमारे देश का उत्थान करेंगे। और युवा बहुत बड़ी शक्ति होती है। युवा अपनी शक्ति का विस्फोट कर सकता है। युवा के अंदर वो इतनी कर्म ऊर्जा होती है, अगर उस कर्म ऊर्जा का वो उपयोग करे, असंभव को संभव बना देता है। इसलिए युवा बंधुओं, कभी भी चिंतातुर मत रहो, चिंता को पास मत पटकने दो। चिंता का भाव खड़ा होते ही तुम एक दूसरा बड़ा भाव खड़ा कर दो, संकल्प शक्ति का, चिंतन का बड़ा भाव खड़ा कर दो, तो आपकी चिंता गायब हो जाएगी। हमने कई बार देखा कि घर के अंदर एक छोटा दादा कभी आ जाता है और हमारे घर का मालिक बन जाता है और हमको बाहर फेंक देता है। तो आप दिमाग लगाइए, एक बड़े दादा को खड़ा कर दीजिए, तो आपका बड़ा दादा को दे करके छोटा दादा वैसे ही भाग जाएगा। यानी अगर आपके पास में चिंता के विचार आ गए हैं, आप चिंतन को खड़ा कर दीजिए, बहुमुखी चिंतन को खड़ा कर दीजिए, जिसका भी कद बहुत ऊंचा है, बहुत सकारात्मक है और बहुत अच्छी सोच वाला है, तो वो चिंता तो वैसे ही देख करके उसको भाग जाएगी। तो कितना अच्छा सूत्र है कि हमें क्षण क्षण चिंता होती रहती है, क्योंकि आज का जो जमाना है वह कंपटीशन का युग है। हर चीज़ में कंपटीशन हो गया है। एजुकेशन में कंपटीशन है और शिक्षा में कंपटीशन है, बिजनेस में कंपटीशन है, गृहिणियों के कंपटीशन है, पॉलिटिक्स में कंपटीशन। ऐसा कौन सा क्षेत्र है मुझे बताइए जहाँ कंपटीशन नहीं है। आप उस कंपटीशन में मत उतरिए। आप कंपटीशन कैसा करिए, एक सज्जन व्यक्ति बनने का। हम बहुत बड़े विद्वान बनने से क्या होगा, बहुत बड़े कुबेरपति बनने से क्या होगा, बहुत बड़ी शोहरत प्राप्त करने से क्या होगा, अगर हम भीतर शांत नहीं हैं, भीतर प्रसन्न नहीं हैं, भीतर हमारे आनंद नहीं है, और हम किसी की सेवा नहीं कर सकते, किसी का परोपकार नहीं कर सकते हैं, तो वो धन क्या काम का, वो पद क्या काम का, वो प्रतिष्ठा क्या को। तो केवल प्रतिस्पर्धा से ही चिंता पैदा होती है। चिंता पैदा होने का सबसे बड़ा एक कारण है प्रतिस्पर्धा, कि उस मेरे जो पड़ोसी ने अपने दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम बहुत बड़ा चिंतन लेकर के प्रस्तुत होता है और शंका के साथ समाधान ढूंढता है, समस्या के साथ समाधान ढूंढता है, नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलता है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलता है। और जो जो पॉजिटिविटी बदलती है, जो प्योरिटी का लेवल बढ़ता है, और प्योरिटी का लेवल जब हाईएस्ट हो जाता है, तब सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और खूब शतायु हो। खूब प्रेम के साथ में मनुष्य जीवन सार्थक बनाकर आप परोपकार करें, समाज की सेवा करें, किसी के आंसू पहुँचें, आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो।